सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो प्रोग्रेशंस में हम लोग 2 क्लास पहले कर चुके हैं, थ्योरी देख चुके हैं, फॉर्मुलेज देख चुके हैं और काफ़ी क्वेश्चंस जो कैट में आ चुके हैं वो देख चुके हैं। आज थोड़ी प्रैक्टिस में और करवाना चाह रहा था ताकि हमें थोड़ा और आइडिया लगे कि सवाल किस तरह से और एप्लीकेशन किस तरह से होती है। तो एक सवाल कैट का, आज एक आईएफटी का, एक सीमैट का है, एक जैट का भी है। तो एक कैट का सवाल भी जो है आज हम लेंगे। तो एक अच्छा एग्जॉस्टिव एक 360 डिग्री का आइडिया लग जाए कि भाई सवाल किस तरह से आते हैं, किस तरह से उनकी अप्रोच होनी चाहिए, हाउ शुड वी स्टार्ट द क्वेश्चन। तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आपका। और आप ये भी देखना कि भाई कुछ लोग कुछ स्टूडेंट जो इसको मुश्किल मानते थे, आप खुद समझेंगे इस बात को कि चैप्टर काफी हद तक डुएबल है। ठीक है, हाँ, देयर माइट नॉट बी डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला जो हमने पिछली क्लास में भी देखा था, बट सवाल फिर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जिनको डर लग रहा है इस टॉपिक से, आराम से होगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं तो प्लीज पॉज करके पहले आप खुद ट्राई करा करिए, जेन्युइनली ट्राई करो, काम बनेगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। फिर सोल्यूशन देखा करिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपनी प्रिपरेशन में भी ध्यान रखनी चाहिए व्हेन यू आर स्टडिंग। जो सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं उस टाइम पर भी देखिएगा। आईएफटी 2017 का सवाल, तो आप पॉज करके ट्राई करिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। तो इन अ सर्टेन सीक्वेंस, जनरल टर्म एक्सएन जो होगा उसका फॉर्मूला यहां पे देके रखा है। ठीक है, फॉर एन मोर देन इक्वल टू 2। अब हमें यहां पे निकालना है x3, और x0 और x1 देके रखा है। ठीक, अब देखिए, अगर मैं nth टर्म की बात कर रहा हूं तो उसका रिलेशन उसके एक पिछले टर्म और उसके 2 पिछले टर्म के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास यहां पे x0 और x1 है तो मैं x2 निकाल सकता हूं। पहले x2 तो निकालें, फिर x3 पे चलेंगे। तो x2 कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ पिछला नंबर मतलब x1, तो अपन ने 2 कर दिया यहां पे, -3/2 दो पहले का नंबर मतलब 2 के लिए दो पहले मतलब 0 वाला x0, 4 हो जाएगा। तो 4 रख दो आप यहां पे, क्लियर है। तो 10, एक सेकेंड, 4 ही है ना, हाँ सॉरी, ये 3/4 है, सो सॉरी, 3/4। तो 10 - 3 मतलब 7 हो जाएगा। अब x3 निकालते हैं, x3 कितना हो जाएगा। ये बिल्कुल फंक्शंस की तरह चल रहा है कि पहले आप एक वैल्यू निकालो, उससे दूसरी, इस तरह से सीक्वेंशियली आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है। x3 कैसे निकालोगे, 5 टाइम्स पिछला वाला मतलब x2 मतलब 7 हो जाएगा, माइनस 3/4 दो पहले वाला मतलब x1 जो कि 2 दिया है हमको, रख दो यहां पे। ठीक है, तो 35 - 3/2, तो अगर आप एलसीएम लोगे 2 को तो 70 - 3 मतलब ये हो जाएगा 67, और अपॉन 2, यही आपका आंसर है। ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें से एक ऑप्शन ये भी था, तो आराम से आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आप कितना सिंपल था। अगेन हमने देखा कि दिस इज नॉट बेस्ड डायरेक्टली ऑन एनी फॉर्मूला, जेनेरिक क्वेश्चन था। तो ये बुरी बात नहीं, ये अच्छी बात है, आराम से हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो अक्सर प्री नोन फॉर्मूले से क्वेश्चन आने पर हम लोग डरते हैं, डरने की बात नहीं है, नए क्वेश्चन और आसान होते हैं। देख लिया आपने। अगला देखते हैं, सीमैट से भी एक सवाल लिया है मैंने यहाँ पे। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज है यहाँ पे, उसका सम निकालना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले कॉमन रेशियो देख लेते हैं, कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो कि ये मिल रहा है हमको। एक तो 2√2 से 4 के लिए आप √2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, और नीचे √3 के लिए आप √3 यहां नीचे कर रहे हो डिवाइड। ये चीज 1 से छोटी है, तो बेसिकली ये सीरीज जो इनफाइनाइट है उसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा है। सो वी कैन अप्लाई दैट फॉर्मूला a/1 - r, दैट इज एप्लीकेबल टू इनफाइनाइट सीरीज। बेसिकली जो इनफाइनाइट जीपी होती है, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, विद कॉमन रेशियो लेस देन 1, जो यहां पे आ गया। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। तो जस्ट फाइंड द सम, सीधा फॉर्मूला a/1 - r। a मतलब फर्स्ट टर्म 2√2, 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है, √2/√3। √3 एलसीएम लेके ऊपर जाएगा तो ऊपर 2√6 बन जाएगा, और नीचे √3 - √2 बन जाएगा। अब यहां पे जितने भी चीज हैं थर्ड फॉर्म में, सारे रैशनलाइज फॉर्म में, मतलब नीचे रूट का आपको एलिमेंट नहीं दिखेगा, तो इससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। √3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये बन गया 2√6, ऊपर आ गया √3 प्लस √2, नीचे 3 - 2 बचेगा जो कि 1 ही होता है। तो हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, सी ऑप्शन। खत्म, सिंपल। दिस इज सीधा फॉर्मूला वाला क्वेश्चन, तो आसानी से हो ही गया। चलिए आगे चलते हैं। कैट 2017 का सवाल, इस तरह की सीरीज का हमको फाइंड करना है। 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11, और ये कहानी 100 टर्म तक चलेगी, 100 तक हमको सम फाइंड करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, पहले तो 100 टर्म बनेगा क्या वो एक बार देख लेते हैं। बेसिकली जो डिनोमिनेटर्स हैं आपके, उन सब में पहला टर्म एपी में है। ठीक है,
अब देखिए AP मतलब 2, 5, 8 AP में है, जिसमें फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 3 है। 100 टर्म कौन सा बनेगा निकाल लो आप। A प्लस n माइनस 1 मतलब 99। 100 टर्म से तो n 100 हो जाएगा, माइनस 1 करा 99 इंटू वॉट 3, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना, ये तो 297 होगा, प्लस 2 करो तो 299 हो जाएगा। तो आखिरी टर्म क्या बना, 1/299। सेकेंड टर्म के लिए प्लस 3 करना है आपको, तो 302। टर्म सारे मिल चुके हैं, बढ़िया बात है। अब ध्यान दीजिए सॉल्व कैसे करना है। इसमें आप देखोगे डिनोमिनेटर के दोनों टर्म के बीच में डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम, क्लियर बात, एंड वील यूज दैट। डिफरेंस सेम है, अब इस डिफरेंस को यूज कैसे करें, फ्रैक्शन तोड़ दो काम बन जाएगा, फ्रैक्शन तोड़ दो काम बन जाएगा। देखिए अगर मैं इसको तोड़ना चाह रहा हूं तो बेसिकली मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूं, ठीक, ये कितना होता है, नीचे 2 इंटू 5 आएगा, ऊपर 5 माइनस 2 मतलब 3 आ जाएगा। तो हमको 3 चाहिए पहले। अगर ऊपर सब में 3 आएगा तो आप फ्रैक्शन को तोड़ सकते हो, तो अपने आप कैंसिलेशन हो जाएंगे और आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो अपन को ऊपर 3 चाहिए, तो हमने सारे टर्म में इंटू 3 कर दिया और अपॉन 3 कर दिया। 3 नीचे आ गया और ऊपर सब में 3 आ जाएगा, 3 3, ये पूरा 3। अब फ्रैक्शन तोड़ दो, 1/3 और अंदर क्या बचा, 1/2 माइनस 1/5, 1/5 माइनस 1/8, 1/8 माइनस 1/11। ये कहानी देखिए चलती रहेगी और आखिरी टाइम क्या आ जाएगा, 1/299 माइनस 1/, एक सेकेंड, हाँ, माइनस ये 302 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है बात, ठीक है। चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। तो सारे कैंसिल हो गए, ये इससे कैंसिल हो, सारे कैंसिल हो गए, बस आखिरी और पहला बचेगा, ये बचेगा और ये वाला बचेगा। तो 1/3 यहाँ आ गया, तो हमारी चीज़ क्या बची, 1/2 माइनस ये हो गया। एक बात ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर ये इनफाइनाइट टर्म्स की होती सीरीज, मतलब 100 टर्म नहीं इनफाइनाइट टर्म होते, तो इनफाइनाइटली कैंसिल होते चले जाते, यहाँ पे सिर्फ 1/2 बचता और आंसर 1/6 हो जाता। क्लियर है बात, क्या यहाँ पे ऐसा नहीं है, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलो 1/3 यहाँ पे रख दिया, नीचे एलसीएम फ्रेंड्स 302 ले लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 151 माइनस 1 मतलब 150, और 2 से कैंसिल करो 75 आ जाएगा, ये 151 आ जाएगा, 3 से कैंसिल करो 25, 25/151 आंसर आ जाएगा। दिस इज द थिंग, ये बहुत कॉमन पैटर्न है फ्रेंड्स वैसे सीरीज का, ठीक है, क्लियर बात। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। वैसे ना फ्रेंड्स प्रोग्रेशन में अभी कराया, पर इसमें एजीपी अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कंबाइंड टाइप का होता है, वो मैंने रिवीजन सीरीज की पहली क्लास में करवाया था। तो प्रोग्रेशन इन 3 पार्ट्स में करवा रहा हूँ, पर फर्स्ट पार्ट भी देख लेना रिवीजन सीरीज का, उसमें एजीपी कराया है, तो इसी चैप्टर का पार्ट होता है। क्लियर है, तो इसका आंसर भी आ गया आराम से। अब बिफोर वी वाइंड अप द थिंग्स, आई थिंक ये लास्ट है, नहीं एक और सवाल है, जैट का एक सवाल करा जाए, ठीक है। जैट और आईएफटी में कई बार देखा जाता है कि सवाल थोड़े लेंदी होते हैं, बट दैट इज प्राइमरीली टू एक्सप्लेन द थिंग्स, उसमें कुछ ज़्यादा से कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। देख लीजिए, तो एक इंसान स्टोन्स ले कर रहा है स्टार्टिंग टू एंड, और 200 मीटर का पाथवे है जहां पे वो ले कर रहा है। 5-5 मीटर की दूरी पर यहाँ पे पत्थर रखे जाएंगे, ठीक, और सारे स्टोन शुरुआत में है, अलोंग द 2 साइड, दोनों तरफ रखना है, ठीक है। अब देखिए पहला स्टोन वो रखता है, ठीक, उसके बाद फॉर ऑल दी अदर स्टोन पहले उसने रख दिया, फिर एग्जैक्टली दूसरी साइड में रख देता है। एक बार में एक ही स्टोन लेके जा सकता है, मतलब पत्थर लेके गया रख दिया, फिर वापस आया फिर पत्थर लेके गया, उसके बगल में पत्थर रखेगा, ठीक है। पाथवे का विड्थ तो हमें नेग्लिजिबल मानना है, अच्छी बात है। अब देखिए, टू ले ईच स्टोन द मैन वॉक्स टू द स्पॉट, लेज द स्टोन, स्टोन को रख दिया, फिर वॉक्स बैक, फिर दूसरा पत्थर उठा लेता है। जब उसने सारे पत्थर रख दिए तो उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आना है, तब उसका काम खत्म हुआ माना जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना चला ये बताना है आपको, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, सीधा बना देते हैं इसको, सीधा बना देते हैं, और ये टोटल 200 मीटर हो जाएगा। 5-5 के गैप में काम हो रहा है, तो 5-5 के गैप में, और यहाँ पे 200 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो 200 को अगर मैं 5 के इंटरवल में बांटता हूँ तो 40 इस तरह के इंटरवल्स हो जाएंगे। अब ध्यान रखिए, जब वो पहला पत्थर उसने रख दिया स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, ये देखिए उसने फर्स्ट स्टोन साइड वे पर रख दिया, दूसरा यहां रखेगा, पहला तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जो था वहीं पर रख दिया उसने, दूसरा यहां, तीसरा यहां, इस तरह से, ठीक है। अब देखिएगा, मतलब पहली स्टार्टिंग पॉइंट पर रखने के अलावा उसको 40 इंटरवल्स और कवर करने हैं। देखो अब वो जाएगा 5। अब एक बात ध्यान देना फ्रेंड्स, जो पहला 5 मीटर वाला पड़ेगा उसमें उसको जाना है और वापस आना है, उसको दोबारा वहां पे जाके वापस आना है, क्योंकि उसको दूसरा पत्थर भी वहीं पे रखना है।
तो यहां पे आपके दिमाग में इंटू 2 होगा, इंटू 4 करेंगे क्योंकि उसे दूसरा स्टूडेंट भी रखना है, तो इंटू 4 बाद में करूंगा। फिर 10 वाला, ये 10 वाला, 10 में भी इंटू 4 होगा, क्यों इंटू 4 होगा, जाएगा वापस आएगा, दोबारा पत्थर के लिए 10 कवर करना पड़ेगा उसको, और फिर 15, और ये कहानी चलेगी आपकी 200 तक। ठीक है, और इसको इंटू 4 करना मत भूलना, और आखिरी में 200 वाला दूसरा स्टोन रखने के बाद उसको वापस भी आना है, तभी टास्क पूरी मानी जाएगी, क्लियरली बोला है। मैन वैक्स मतलब ही हैज टू वॉक बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, तभी एंड ऑफ वर्क माना जाएगा। बस खत्म, सॉल्व कर लो। बस डबल मत करना, 4 टाइम्स करना है, क्योंकि 2 पत्थर रखने हैं और एंड में वापस आना है। ये छोटी सी बात ध्यान रखना, बाकी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगी। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए थे पर मैंने रखे नहीं, अपन ऐसे निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। तो कैसे करें, 4 हो गया, टोटल 40 टर्म्स है इसमें, और ये आप जानते हैं किसका सम है, एपी का सम। एपी का सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में सम का जो फॉर्मूला होता है उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दिया है। n/2 मतलब 40/2, फर्स्ट प्लस लास्ट 205 रख दो, तो कितना आंसर आ गया, ये अपना हो गया 80। ठीक है, और ये 205 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 205 में ऐसे ही कर दो मल्टीप्लाई, 0 8 इंटू 5 इज 40, 8 इंटू 2 इज 16, 16400 ऑप्शंस में था, आउट ऑफ ऑल द ऑप्शंस गिवन एक ऑप्शन ये भी था, आंसर आ गया। जस्ट केयरफुल रहना था आपको, देखो कितना सिंपल सवाल निकलेगा। तो भाई अगर सीमैट के सवाल आसान है तो जेट के क्या बहुत मुश्किल है, लेंथी जरूर है, कुछ लोग क्वेश्चन की लेंथ को देख के डर जाएंगे। अगर क्वेश्चन में हो क्या रहा है आप समझ गए, तो 80 to 90% बैटल इज वन। प्रेशर में, एग्जाम प्रेशर में ना आके समझेंगे कॉन्सेंट्रेशन से, विद एक कन्विक्शन होना चाहिए कि यार हम समझ पाएंगे बात को, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो आराम से बात बन जाएगी। एक सवाल और करते हैं, ठीक है। तो जेट एफटी में सवाल लेंदी जरूर हो पर आराम से डुएबल होता है। चलो एक सवाल और, कैट 2017 में तो काफी एग्जामों में काफी सवाल लगातार बनते हैं, कुछ साल मिस भी हो गए, ठीक है चलता है, बट फिर भी काफी कॉमन टॉपिक में माना जाएगा ये, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एपी की बात कर रहे हैं यहां पे, 7 टर्म का स्क्वायर, 7 टर्म क्या होता है एपी में, a प्लस 6d, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है कॉमन, मतलब nth टर्म का फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो 7th वाले का स्क्वायर किसके बराबर है, एक सेकेंड, थर्ड और 17th के मल्टीप्लीकेशन के बराबर, प्रोडक्ट के बराबर। थर्ड मतलब a प्लस 2d और 17 मतलब a प्लस 16d, और आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो चाहिए, और ऑब्वियसली उसने कॉमन डिफरेंस को पॉजिटिव बताया है, ठीक है अच्छी बात है। तो हमें चाहिए a/d, चलो सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस 12d, हाँ 12d प्लस 36d स्क्वायर, इसे ओपन करते हैं तो a स्क्वायर आ जाएगा, ad वाले टर्म में 18d आएगा, और 16 का डबल 32d स्क्वायर, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, ad, एक सेकेंड, ये ad होगा, ठीक है, 16ad प्लस 2ad तो 18ad हो जाएगा, ad के टर्म एक तरफ लाओ, d स्क्वायर के टर्म एक तरफ लाओ, तो 4d स्क्वायर, और उधर हो जाएगा 6ad, dd कैंसिल करो, और हमें चाहिए a/d, जो आया 4/6 मतलब 2/3, 2/3 किधर लिखा है, ए ऑप्शन इज द आंसर, ए ऑप्शन इज द आंसर। हो गया सिंपल, कितना सिंपल है, ये सीधा फॉर्मूले पे था, थोड़ा उससे कैलकुलेशन करवा दी जो कि आराम से हो गया। तो फ्रेंड्स मोटी मोटी कहानी ये बनती है कि हम ऑलमोस्ट सारे पैटर्न जो काफी कॉमनली अक्रॉस द एग्जामिनेशन आ चुके प्रोग्रेशन में हम देख चुके हैं। एजीपी वाला चैप्टर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो चैप्टर क्लास नंबर 1 में है, रिवीजन सीरीज को जरूर देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है मेरी। तो देखिए आप फ्रेंड्स कितने डुएबल सवाल है, तो हम क्यों मुश्किल मानते हैं अलजेब्रा को, सवाल आपके सामने, एप्लीकेशन कितनी सिंपल है। ऐसा भी नहीं कि मैंने कोई किसी बहुत अलग अप्रोच लगा दी हो, कॉन्सेप्ट सारे वही थे, ठीक है। जस्ट बी ओपन टू न्यू क्वेश्चंस, जेनेरिक क्वेश्चंस, फॉर्मूले की उम्मीद हर बार मत करा करो। जेनेरिक क्वेश्चन, फॉर्मूला क्वेश्चन से जरूरी नहीं कि मुश्किल हो, कई बार बहुत आसान भी होते हैं, जो हमने देखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी हमारी, कल एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्लास लेके आपके सामने आएंगे। अगर यहां तक कहानी समझ में आ रही हो और हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, और अपने ऑनेस्ट फीडबैक्स या टॉपिक जो आप चाहते हैं कवर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जितना पॉसिबल हो पाए आई ट्राई टू कवर देम, आई ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल मुलाकात होगी आपसे। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स और ऑनेस्ट फीडबैक का इंतजार हर समय रहता है। थैंक यू।